अब जैसे ये तीर्थ और ये अमरधाम कैसे, जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला उसके लिए तो ये बरवाला है अमरधाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं और यहाँ कोई भी नहीं हो और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था उसके लिए क्रोथा है आश्रम अमरधाम अमरनाथ। अब वहाँ कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तला बना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास और वहाँ उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण हैं कि एक ऋषि था, उसने वहाँ बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अब पुण्यात्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत अमाम दस्ते में 1 दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक अमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहाँ बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहाँ उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक अमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहाँ संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कुटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठकर कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहाँ पर किसी अन्य ने साधना की। वहाँ देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा। जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहाँ किसी ने सत्संग सुना उपदेश ले लिया, और वहाँ हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहाँ से हम अगले शहर में चले गए। और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। ऐ बुआ ना तो रामपाल वहाँ पर ना, वहाँ पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहाँ मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को। तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ हो अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार है। परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी।
क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहाँ इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में स्थल बताते हैं। वहां भी वो सुख नहीं है, वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां पर भी वही प्राणी है जो यहाँ शुभ कर्म करके अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की, और वहाँ पहुँच गए। वहाँ उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहाँ का जो सुंदर शरीर है। और जो यहाँ राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान हैं, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहाँ भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए कोशिश करते करते अपने जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं, क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सदग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो। और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला कर समझ के जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है। तो पुण्यात्माओं, इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा सभी भक्ति भी कर रहे हैं, और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से
तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए और साथ में एक जुल्हे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि वही परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रूद निकालन खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था। और विशेषकर यही माना जाता था कि ब्राह्मण ऋषि महर्षि घर त्याग कर चला गया जो व्यक्ति वही परमात्मा पा सकता है, या घना बड़ा सेठ धन दान करता हो। तो परमात्मा ने सब शंकाओं का निवारण करने के लिए एक शूद्र जाति में रहना पड़ा है। उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी, अत्यधिक छुआछात थी। ब्राह्मण लोग शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते थे, दूर से बात करते थे। और उस समय परमात्मा एक जुल्हा जाति के अंदर रहे। वैसे तो उनका जन्म नहीं हुआ था, सतलोक से आए थे, सहशरीर आए थे।